एक को फीवर ख़त्म होता नहीं है, दूसरे को पहले शुरू हो जाता है। तो 4 दिन के बाद दोबारा इसको फीवर हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। नीशू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और नहा धो लिए थे हम, बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है। आदू की छुट्टी है, किसी रीज़न की वजह से छुट्टी तो नहीं थी लेकिन हो गई है। तो यहाँ पे पूजा हम कर रहे थे, पूजा करने बैठ ही गए थे। सारा सामान तैयार कर दिया था, बस 11 पे जोत लेनी बाकी है। तो यहाँ पे मैया की पूजा वगैरह हो गई है। और आदू कीनू को लेके, मतलब मैं ना श्रृंगार में ज़्यादा सामान नहीं लेके आई थी। श्रृंगार का जो सामान लेके आते हैं वो यूज़फुल नहीं होता, वो छोटा छोटा होता है, वो सही भी नहीं होता। तो मैं चूड़ी में ले आई थी, तो चूड़ी मैंने पहना दी मैया को, दोनों को, इधर से भी और उधर वाली को भी। तो यहाँ पे आदू कीनू अभी बैठे हुए हैं, तो अभी मैं चूड़ी वगैरह पहना रही हूँ यहाँ पे। तो चुनरी वगैरह भी लेके आई थी, कपड़े तो पहना दिए थे कल ही। तो चुनरी नहीं उड़ाई थी कि सुबह नवरात्रि वाले दिन ही उड़ाएंगे, तो यहाँ पे मैंने चुनरी उड़ा दी है। तो दोनों मैयाओं के लिए लेके आई थी मैं, बड़ी बड़ी सी थोड़ी सी, तो अच्छी लग रही हैं ये दुल्हन टाइप वाली। तो ये अच्छी लगती हैं, और भी थी सिंपल सिंपल सी, मुझे यही पसंद आई तो मैं यही ले आई। तो यहाँ पे नारियल वगैरह सब हस्बैंड ने लगा दिया था सामान, क्योंकि मैं ऊपर नहा रही थी जब तक ये सामान तैयार कर रहे थे। बेटा स्कूल जाएगा छोटा वाला, उसकी छुट्टी नहीं है, उसका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम तो दोनों ही के थे, लेकिन किसी रीज़न से बड़े वाले की छुट्टी हो गई आज, तो वो कल जाएगा। तो यहाँ पे हम माला लेके आए थे, फिर मैंने माला भी चढ़ाई और अब आराम से करेंगे पूजा 11 पे। तो यहाँ पे इन्होंने पान वान लेके इनका मैया को भोग लगा दिया था दोनों को। और यहाँ पे जोत वोत सब हो गई थी, हमने सब चीज़ें चढ़ा दी हैं, वो जोर लेने बाकी हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी। और ये सारा आखिरी लुक है ये यहाँ पे मंदिर का। तो यहाँ पे सारी पूजा ख़त्म हो गई थी। अब बेटे को जाना है छोड़ने स्कूल, मतलब वैन तक जाना है छोटा वाले को। और बड़े वाले की हो गई है दोबारा से तबीयत ख़राब, क्योंकि पता नहीं क्या सुबह से आज ये ऐसा लग रहा सुस्त सुस्ता। वैसे तो ये नीचे से पूजा करने के बाद में आके सो गया था, मैंने दूध उबाला और मैं भी थोड़ी देर लेट गई कि बाद में चाय बनाऊंगी। और ये अभी सो रहा है, तो मैंने अभी इसको उठाने की कोशिश करी थी, तो मैं लगा कि ये बहुत गर्म हो रहा है। जब मैंने इसका फ़ीवर नापा तो 101 इसको फ़ीवर आ रहा है, 101 से भी ऊपर। तो अब इसको दवाई दूंगी, मतलब अभी 2-4 दिन पहले इसको फ़ीवर आया था, 2 दिन में ठीक हो गया था। फिर छोटे वाले को हो रहा है, अभी भी हो रहा है उसको, और आज सुबह से इसको भी हो रहा है। तो उसको तो दवाई दे के भेजा, अब इसको भी दे देते हैं। तो अब देखते हैं इसका वो फ़ीवर उतरेगा नहीं उतरेगा। 4 दिन बाद दोबारा चढ़ गया है। तो यहाँ पे दवाइयाँ पहले से ही रखी हुई हैं आई हुई, तो छोटे वाले को भी देनी है एंटीबायोटिक, ये ख़त्म हो गया तो दोबारा देनी है। मैंने चाय बनाई थी अपने लिए भी और इसके लिए भी, कि पहले चाय पिला देती हूँ फिर दवाई देंगे। तो यहाँ पे चाय वाय पिलाने के बाद मैं ले आई थी ऊपर से कपड़े, कपड़े लाने के बाद कीनू भी आ गया था। तो यहाँ पे ये ले आया केले, कि मुझे केले खाने हैं। तो ये लंच में भी इसको आज मैंने बनाने दे दिए थे। ये सो गया अपने केले खा के, मैंने बनाए इसके लिए चीले, इसको लग रही थी भूख। तो आटा वाटा मैंने गूंदा नहीं था, तो मैंने इसको बना दिए सूजी और बेसन के चीले, तो ये वो खा रहा है। अभी फ़ीवर तो इसका उतर गया। तो यहाँ पे मैं करने लग गई थी, मैं मतलब कीनू आदू से मैंने नीचे मंदिर में जो भोग लगे हुए केले थे वो मंगा लिए थे, तो मैंने वो ही खाए 1-2 केले, क्योंकि अभी मेरा चाय पीने का मन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे केले ही खा लिए थे। आदू अपना कर रहा था ट्यूशन का काम, क्योंकि फ़ीवर तो है ही नहीं, लेकिन एग्ज़ाम चल रहे हैं तो लेके तो जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि बीच बीच में छुट्टी होती ही रहती है। तो आज स्कूल की भी छुट्टी हो गई तो ट्यूशन चला जाएगा। और इसको 3:30 बजे करीब दोबारा फ़ीवर हो रहा है, तो मैं अभी इसको दोबारा दवाई दे रही हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत है, फ़ीवर उतर के ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अब ना मुझे लग रहा है इसका, इन दोनों का ही ना ब्लड टेस्ट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ब्लड के पता ही नहीं लगेगा। उसको भी 4 दिन हो गए, इसको 2 दिन हो गए, अब छठे दिन दोबारा फ़ीवर हो गया, तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी बर्तन वर्तन धोने, जब तक कीनू को उठाऊंगी और इसको ट्यूशन का काम कराना है। तो यहाँ पे जब तक कीनू थोड़ा बहुत सो रहा है और ये अपना काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मंदिर के कपड़े रखने जा रही हूँ, जो कि रात में ही धो दिए थे। तो नीचे रख आती हूँ उनको, और आके फिर ये अपने घर के कपड़ों की तह बनाऊंगी, प्रेस करूँगी। थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वही करने हैं मुझे, ज़्यादा कपड़े है भी नहीं, क्योंकि मैं फ्राइडे में भी कपड़े धो चुकी थी। वरना अगर तीसरे चौथे दिन अगर मैं धुलती हूँ तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेस के अलग छाड़ दूँगी। और कीनू को मैंने यहाँ पे जगा दिया है, क्योंकि अभी 3:30 पौने 4 हो रहे हैं, और जब तक ये जगेगा और स्कूल का काम वाम करेगा तो ये 4:30 ही बज जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में ना, ये ट्यूशन से आने के बाद ये साइकिल वाइकिल चलाने लग गए थे, तो मैंने आलू उबाल दिए थे। उसके बाद ये ऊपर आ गए, अब ये मैंने बिठा दिए। इन्होंने कपड़े वपड़े सब उतार दिए, साइकिल चलाते चलाते इन्हें लग गई है गर्मी। तो यहाँ पे सब्जी मैंने छोक दी है, अब
तो आज व्रत का खाना मैं बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने हरी मिर्च और जीरे में छोंक दी है। तो यहाँ पे आलू मिक्स कर दिए मैंने कुट्टू के आटे में, उसकी बनाएंगे पूड़ियाँ छोटी छोटी। तो वैसे तो मुझे पूड़ियाँ थोड़ी ऑयली लगती हैं, मतलब घी में बनाओ तो ज़्यादा घी भर जाता है उनमें, तो खाई भी नहीं जाती और प्याज ज़्यादा लगती है। तो मैं सोचूंगी कल से मैं रोटी ही बनाऊंगी। आज हस्बैंड को पूड़ी खानी थी इसलिए मैंने वो बना दी। इसके पापा लेके आए थे यहाँ पे एप्पल, तो दोनों को एप्पल दे दिए थे। खाना भी मेरा बन के तैयार हो गया था, पूड़ी रखी आई मैं अंदर। यहाँ पे मैंने भोग के लिए बना दी थी खीर भी आज। तो सब्जी बनी गई है। यहाँ पे इन्होंने खाना टेस्ट करा तो इनको लगी थी थोड़ा सा नमक कम, तो ये नमक डाल रहे थे और इनको लग रही थी आज काफ़ी टेस्टी सब्जी। बच्चों को भी मैंने खीर और पूड़ी और आलू की सब्जी दे दी थी। खाना वाना खा के धोए मैंने बर्तन। धोने के बाद बच्चों को थोड़ा पढ़ाएंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय।